हेलो बच्चा लोग, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इन डेप्थ यूटी में। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। आप सभी लोगों ने अभी-अभी 9th का एग्ज़ाम जस्ट पास करा है एंड अभी अप्रैल मंथ चल रहा है, ठीक है? तो जिन भी बच्चों का 9th बहुत अच्छा गया, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है। जिन भी बच्चों का 9th बहुत बेकार गया, तो देखिए पुरानी गलतियों से सीखिए। एंड अभी आपका 10th है, 10th में आपको बोर्ड देना है, ठीक है? तो कहते हैं कि बोर्ड का इकलौता प्रेशर होता है, ठीक है। ऑलरेडी आपके ऊपर बोर्ड का प्रेशर है, देन पढ़ाई भी करना है एंड लोगों की भी एक्सेप्टेशन होती है, आपकी फैमिली की भी, कि हाँ भाई, बोर्ड में तो कम से कम अच्छा स्कोर करना ही करना है। तो मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। और मैथमेटिक्स से जैसे भी और भी सारे सब्जेक्ट है, लेकिन मैथमेटिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, बोर्ड में, जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर सकते हैं। जिसमें 20 आउट ऑफ 20 आपके स्कूल से मिलेंगे एंड देन 80 आउट ऑफ 80 आपको अपने मार्क्स में, जो फाइनल आपका मार्क्स मतलब पेपर होगा, उसमें आपको मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि 20 आउट ऑफ 20 आपको कैसे मिलेंगे। सबसे पहली बात, आप कितना भी प्रैक्टिस बनाइए, कितनी भी असाइनमेंट बनाइए, टीचर की नज़र आपके ऊपर रहती है, ठीक है। लेकिन वेल एंड गुड, सबसे ज़्यादा टीचर ज़्यादा नज़र रखता है कि जो यूटीज लेता है, जो आपके फर्स्ट टर्म के टेस्ट होते हैं, जो आपके सेकंड टर्म का टेस्ट होता है, या फिर आपका प्री बोर्ड होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि एक टीचर की नज़र में एक बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, वो अच्छा है, क्या उसको 20 आउट ऑफ 20 देने चाहिए, 20 आउट ऑफ 18 देने चाहिए, 16 देने चाहिए। ये सारी चीज़ें, आपका असाइनमेंट ज़रूरी होता है, आपकी कॉपी चेक ज़रूरी होती है, लेकिन रेदर देन दिस आपका क्या होता है, मेन होता है कि आपके जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, जो आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, ठीक है, उनमें आपको अच्छा स्कोर करना है। आप अच्छा स्कोर कर चलेंगे, एट द एंड टीचर आपको भले कितना ही बोले, लेकिन एट द एंड जब फाइनल में सबमिट करने की बारी आएगी, आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स देगा। रेस्ट 80 आउट ऑफ 80 आपको स्कोर करना है, ठीक है। तभी जाके आपको 100 आउट ऑफ 100 होंगे। तो स्कूल में भी बेटर करना है एंड देन एग्जाम में भी बेटर करना है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस समझा दूं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपका क्लास, क्या नाम है आपका, 12th का, ठीक है। कुछ इतनी मोटी आपको बुक दिखेगी, ठीक है। ये बैक कवर को इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये कुछ इतनी मोटी बुक दिखेगी, ये पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यानी जो नया सिलेबस है, यानी डिलीटेड सिलेबस, आपको सिर्फ डिलीटेड सिलेबस कर पढ़ना है, कोई पुराना सिलेबस नहीं पढ़ना। डिलीटेड सिलेबस की बुक क्या है, पतली है, ठीक है। उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज हट रखी है, कुछ चैप्टर भी हट रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके पास पुरानी वाली बुक है या नई वाली बुक है, मेरे सिलेबस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मैच कर लीजिए। अगर कुछ एक्स्ट्रा आपके पास चैप्टर है तो आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, वो आपके पेपर के लिए कोई वेटेज नहीं रखता, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली क्या करूँगा, जब मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, ठीक है, जब भी मतलब आपका फ्री कोर्स चल रहा है, ठीक है, क्लास 10th का फ्री कोर्स चल रहा है, आज ही से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अप्रैल है, अप्रैल आज 17 ऑफ अप्रैल है, ठीक है। तो आज से आपका बैच स्टार्ट हो गया। तो उसमें मैं आपको डिलीटेड सिलेबस बताऊंगा। ऐसे मैं एनसीईआरटी की बुक से भी लगा दूंगा कि आपको एक वीडियोस में बता दूंगा कि एनसीईआरटी की बुक में ये एक्सरसाइज, पर्टिकुलर चैप्टर में ये एक्सरसाइज कट रखी है, इससे एक सवाल भी नहीं पूछा जाएगा, तो उसको भी जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, 10th में कुल मिला के आपके 14 चैप्टर आने वाले हैं, ठीक है। 14 चैप्टर में हम बात करते हैं फर्स्ट टर्म सिलेबस और सेकेंड टर्म सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए, तो तो देखिए, ये है आपका ओवरऑल मैथमेटिक्स का सिलेबस, 14 चैप्टर हैं, ठीक है। मैं आपको बाइफिकेट कर देता हूँ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में क्या क्या सिलेबस रहेगा, कि कौन से चैप्टर आपको पहले करने हैं, ताकि यूनिट टेस्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। एंड ओवरऑल आपका क्या नाम है, सेकंड टर्म का सिलेबस क्या होगा, एंड टोटल आपका क्या क्या आने वाला है, क्या क्या डिलीटेड होगा, वो मैं आपको पर्टिकुलरली एनसीईआरटी के बुक से मार्क करा दूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये वाली एक्सरसाइज डिलीटेड है, ये वाले टॉपिक से ये वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता या नहीं पूछा जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की नॉलेज आपको स्टार्टिंग में रहेगी अभी से, तो आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। बाकी फ्री क्लासेस क्या करिए, इस चैनल पे चल रही है आपकी, अभी से फ्री क्लासेस स्टार्ट है, आई थिंक 17 या 18 ऑफ अप्रैल है, ठीक है। तो फ्री क्लासेस आपकी स्टार्ट है, जिसमें आपको प्रॉपर क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, डिलीटेड 2026 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड उसमें आपको प्रॉपर पीवाईक्यू सेशन, जस्ट चैप्टर खत्म होते आपको पीवाईक्यू सेशन, ठीक है। आपको क्या क्या मिलने वाला है, चैप्टर में वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, देन आपको डीपीपीस मिलेगी, एंड देन आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एनसीईआरटी आपको करनी है। एंड ओवरऑल जितने भी पीवाईक्यूज पिछले 7 से 8 साल के जो पूछे गए हैं, और जो पिछले 5 साल के ट्रेंडिंग चल रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एट द एंड दिसंबर तक क्या कर देना, हमको सिलेबस आपका खत्म कर देना, ठीक है। तो आपको कहीं पर भी 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, बस इस चैनल को आप कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रख लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, ठीक है। आपकी प्रॉपर MWF में क्या करने वाली क्लासेस चलने वाली है, और ये प्रॉपर ट्यूशन ओरिएंटेड होगा, जैसा कि ट्यूशन आप ऑफलाइन में अटेंड करते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ा दिया एक वीडियोस में और ख़त्म कर दिया, नहीं। प्रॉपर आपकी MWF में क्लासेस होगी। 11 बजे आपका क्या कर दिया जाएगा,
वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी MWF में। आपके पास एंटायर डे है पूरा चीज़ देखने के लिए। सारा सपोर्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो जाके ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड 24 आवर आपका डाउट सॉल्विंग रहता है। ये जो इसकी एक जो मैंने कोर्स लॉन्च करा है, इसकी प्रॉपर डिटेल मैंने एक वीडियोस में बनाई है, ठीक है। आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले उसको जाके देख लीजिए, फिर सिलेबस वाली वीडियो देखिएगा, एंड देन आगे आप क्या करेंगे, अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी स्टार्ट करिएगा हमारे साथ। सबसे पहले जानते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म में आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले, पहले ओवरऑल देख लीजिए। देखिए आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर, दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल, तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देन फोर्थ आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम एपी भी कहते हैं, सेवंथ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिक्स्थ आपका क्या नाम है ट्राइंगल है, एंड देन टेंथ जो चैप्टर है आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस है, ठीक है, जो सर्कल है, ठीक है। 8 नंबर पे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, 9 नंबर पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, ये सर्कल और ये दोनों क्या है, अब मिलते जुलते चैप्टर है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, स्टैटिस्टिक्स है, एंड आपके पास क्या नाम है प्रोबेबिलिटी है। तो कुल मिला के ये आपके पास 14 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट टर्म में आपका क्या क्या आने वाला है, रियल नंबर आएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में आपका रियल नंबर आएगा, क्या नाम है पॉलीनोमियल्स आएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाला है, अर्थमेटिक आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, एंड ट्रायंगल आएगा। ये 6 चैप्टर तो आने कंफर्म है, ठीक है। किसी किसी स्कूल में आपका ट्रिग्नोमेट्री भी फर्स्ट टर्म में क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है कि हाँ ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था ओवरऑल आपका सिलेबस जो कि आपका क्लास 10th में पूछा जाएगा। तो ये ऊपर ऊपर से था, इन डिटेल जो सिलेबस होगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में किसी में बता दूँ। अभी हम बात करते हैं कि पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसका वेटेज कितना है, ठीक है। आपको वेटेज जानना जरूरी है, उसी हिसाब से आपको तैयारी में देना है कि हाँ भाई इसके लिए कितनी तैयारी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए कितना है। तो अगर आपको वेटेज भी मालूम रहेगा तो बहुत आसानी होगी। आप अपनी एनसीईआरटी के बुक के जो इंडेक्स पेज है उस पर हर एक चैप्टर के आगे उसका वेटेज लिख लीजिए, एंड देन अगले नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या करूंगा कि आपकी पर्टिकुलर एनसीईआरटी की बुक से ही मैं सारी चीजें आपको दिखा दूंगा कि हाँ ये चीजें रिलेटेड है। तो चलिए, तो देखिए अब हम बात करते हैं कि चैप्टर वाइज क्या है और वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ताकि हमको ध्यान कितना देना पड़े आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए रियल नंबर से 6 नंबर का पेपर आपका बनना तय है, ठीक है। उसके बाद आता है, देखिए ये अलजेब्रा का पार्ट होता है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक। ये चार चैप्टर मिला के 20 नंबर का क्या नाम है आपका पेपर बनता है, और इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आराम से आपसे क्या कर रहा है पूछे चले जाते हैं। देन आपका क्या आता है, देखिए ट्राइंगल्स एंड सर्कल का कुल मिला के आपका 15 नंबर का वेटेज होता है। एंड उसके बाद आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री एंड द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन दोनों चैप्टर को मिला के आपका 12 नंबर का मतलब आपका पेपर पूछा जाता है। एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल एंड द सरफेस एरिया को आपको मिला के कुल मिला के 10 नंबर का या कभी कभी 11 मार्क्स का भी पेपर पूछा जाता है, एंड स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मिला के 11 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है। तो ये था ओवरऑल वेटेज, ठीक है। ओवरऑल वेटेज चैप्टर वाइज कितना होता है ये वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन आ गए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कम आए, कभी कभार सरफेस एरिया से ज्यादा आ गए और क्या नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल मतलब कम आए। तो एक पर्टिकुलर चैप्टर से कितना आ सकता है वो हर साल कभी कभार वेरी कर जाता है, लेकिन फिक्स रहता है कि भाई कम से कम एक एक क्वेश्चन तो आना तय है हर एक उसमें से, अगर किसी में से एक आ रहा हो किसी में से दो आ रहा हो, ठीक है। तो ये है ओवरऑल मैथमेटिक्स का सिलेबस, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। आपने भी क्लास 12 की जर्नी मतलब आपकी क्लास 10th की जर्नी आपने स्टार्ट कर दी होगी, बोर्ड आया आपका, ठीक है। इन बोर्ड की प्रिपरेशन अभी से करते चलेंगे तो एंड टाइम पे बर्डन नहीं होगा। बाकी कोर्स की डिटेल मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको, एंड आई बटन पे आपको लिंक भी दिख रहा होगा, जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रॉपर डिटेल बताए, कोर्स लॉन्च कराया मैंने वहाँ पे, एंड ठीक है। आपका दिसंबर तक मैं सिलेबस पूरा खत्म करा दूंगा, और किसी भी क्लास में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या किसी भी रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं। और जब भी आपको डाउट होगा पूरा डाउट सेशन है, प्रॉपर ट्यूशन के हिसाब से होगा। एक पर्टिकुलर 1 घंटे की क्लास, 1 घंटे 40 मिनट की क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। एंड उतना ही कवर कराऊंगा, उतना ही समझ आऊंगा जैसा एक पर्टिकुलर ट्यूशन ऑफलाइन में कवर कराया जाता है। मैं पिछले ऑफलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंड यूट्यूब पे हमारी सीयूटी की काउंसलिंग चलती है, सीयूटी की गाइडेंस चलती है, एंड 9 to 12 इस बार हमने कोर्स लॉन्च करा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अपने छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन को सजेस्ट करिएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई डाउट हो, नीचे आपका कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर जाके कमेंट कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन रखिएगा। 24 आवर जो सर्विस क्वेश्चन की आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, एंड
छुट्टियों को एंजॉय करिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहिए, साथ के साथ एंड में बर्डन क्रिएट ना हो। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।